तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी कहानी है महेंद्र नाथ गुप्ता की। गुप्ता जी अपने नौकरी के दिनों की याद करते हुए लिखते हैं। कहते हैं कि उन दिनों मैं अपनी नौकरी में था, अपनी सर्विस में था और एक छोटी सी मेरी नौकरी थी पीडब्ल्यूडी में। मैं क्लर्क था। और वो लिखते हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं डेली शाम को निकलता था जब अपनी ड्यूटी से, तो जाता था एक चाय की टपरी पे बैठता था, वहाँ कुछ देर चाय पीता था और उसके बाद अपने घर को चला जाता था। कहते हैं कि रोज़ की तरह एक दिन शाम का वक्त था, मैं गया चाय की दुकान पे और वहाँ चाय जब मैं पीने लगा तो सामने एक छोटे से बच्चे को मैंने देखा जो कि कुछ किताबें बेच रहा था। अब उत्सुकता बढ़ी कि पढ़ने की उम्र में किताबें बेच रहा है, तो उसकी तरफ मैं देखने लगा और मन नहीं माना तो उठ करके फिर गया उसके पास। जा करके उससे पूछा कि रीज़न क्या है, क्या वजह है कि यहाँ तुम किताबें बेच रहे हो, तुमको तो पढ़ना चाहिए, कहीं अच्छे भले दिखते हो। लड़के ने बताया कि मैं किसी मजबूरी की वजह से यहाँ किताबें बेच रहा हूँ। दरअसल मेरा एडमिशन मुझे दाखिला मिल गया है मेडिकल कॉलेज में और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एडमिशन की फ़ीस जमा करके उसमें एडमिशन ले सकूँ। तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और उस वजह से मैं यहाँ अपनी जितनी भी किताबें हैं उनको बेचने के लिए आया हूँ। और गुप्ता जी ने जब बात को सुना तो अब किताबें खरीदने की जगह उन्होंने कहा कि कब तक किताबें बेचोगे तुम, और बिकेगी कि नहीं बिकेगी इतने की, क्योंकि 5,000 की किताब तो तुम्हारी बिकेगी नहीं, कोई भी कम दाम लगाएगा। मन नहीं माना, लड़के की मजबूरी सुनी और सुन करके उन्होंने 5,000 रुपये अपने पास से निकाले। पता नहीं क्या उस दिन उनके मन में था और 5,000 रुपये उस लड़के को दे दिया उन्होंने। देने के बाद वापस आए, अपनी बाइक पे बैठ गए और जब घर जाने को हुए तो लड़का आया, कहा कि सर किताबें लेते जाइए, क्या पता आपके कुछ काम आ जाए। उन्होंने फिर से उस लड़के का हौसला बढ़ाया और अपने जेब से अपना कार्ड निकाल करके उस लड़के को दिया। कहा कि नहीं, अपनी किताबें अपने पास रखो और फ्यूचर में, भविष्य में भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कभी भी कोई, तो तुम मुझे आवाज़ देना। अब मदद करके वापस अपने घर को तो चल दिए, लेकिन मन में एक बात बार बार आ रही थी कि घर जाके जब कहूँगा ये कहानी बाकी घर वालों से तो मुझे कितना बेवकूफ़ समझेंगे और मैं कैसा, मतलब अजीब सा एक जुआ खेल गया अपनी लाइफ में आज के दिन। ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, या करके किया तो गलत किया, सही किया, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। घर आए, घर आने के बाद कुछ दिन वक्त बीते। लड़के ने एक पत्र लिखा। जिस लड़के को इन्होंने पैसा दिया था उस पत्र में उसने अपने नाम का जिक्र किया। उसने कहा कि मेरा नाम अमर विश्वास है और आपके दिए पैसों की बदौलत ही आज मैं एडमिशन ले सका हूँ मेडिकल कॉलेज में, और जो कुछ है आपकी कृपा से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर गुप्ता जी को बहुत दिल से तसल्ली मिली। गुप्ता जी ने भी पत्र का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है मिनी, जो ये समाचार सुन कर के बेहद खुश हैं कि तुमको आखिरकार एडमिशन मिल गया और जीवन में हमेशा तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। दिन बीतते गए, हर महीने एक खत आता अमर विश्वास की तरफ से और उसका जवाब जाता गुप्ता जी की तरफ से। तो ये सिलसिला चल पड़ा और गुप्ता जी की छोटी जो बेटी थी, एक जो उनकी बेटी थी मिनी, उसको वो अपनी बहन मान चुका था। अपने बहन की तरह 2 लाइनें 3 लाइनें अपने पत्र में हर बार ज़रूर मिनी के लिए लिखता और उसको भी हौसला देता, हिम्मत देता कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। तो अब ये सिलसिला चल पड़ा। उसने हर एक बात का वो जिक्र करता। जब मेडिकल कॉलेज से वो पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसकी वेल सेटल नौकरी लग गई। नौकरी के बाद अपने शादी का भी उसने जिक्र किया कि जिस लड़की से उसने शादी की उसका भी जिक्र किया। इन लोगों को इनवाइट भी किया। दुर्भाग्यवश गुप्ता जी जा नहीं सके। दिन बदलता गया। वो भी दिन आया कि जब गुप्ता जी का अपने सर्विस से रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिनी की शादी तय करी। मिनी अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी तय करी। लेकिन अब आर्थिक तंगी की वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई कि दहेज में उनको जितना पैसा देना था उतना गुप्ता जी जुटा नहीं पा रहे थे और अपनी इस मजबूरी को किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाल चाल के इस दौरान गुप्ता जी ने अमर विश्वास से इस बात को शेयर किया था कि मिनी की शादी तय हो चुकी है। पैसे का उन्होंने जिक्र नहीं किया, बस इतना ही कहा कि शादी लगभग तय हो चुकी है, कुछ दिक्कतें हैं जो पूरी हो जाएंगी। अगले महीने क्या होता है तो अमर विश्वास की तरफ से एक खत आता है। जब गुप्ता जी उस खत को खोल करके देखते हैं तो उसमें $1,00,000 का चेक होता है अमर विश्वास की तरफ से। वो अपनी बहन को, मिनी को, जो अपनी सगी बहन वो मान चुका था, उसके लिए ये था। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और शादी में खुद अमर विश्वास अपनी पत्नी के साथ हाजिर होता है।
ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें सीख देती है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप जीवन में सबसे अच्छा करते हैं, क्योंकि अपने दिल की आवाज़ जो होती है, आपके अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। तो हमेशा उस ईश्वर की आवाज़ को अपनी अंतरात्मा में महसूस करें, सही गलत ना सोचें। आपसे अगर मानवीय मूल्यों पे किसी का भला होता है तो भला कीजिए, मदद को हाथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप विपत्ति में होंगे तो वही हाथ ईश्वर आपकी तरफ बढ़ाता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप लोगों का हमेशा की तरह तहे दिल से आभार।